हेलो बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 में विज्ञान विषय पढ़ा रही थी। हम लोग का पाठ 3 चल रहा था, परमाणु एवं अणु। ये मैं आपको पढ़ा रही थी। मैंने आपको कई वीडियोज में इसके कई टॉपिक को समझाया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, मैंने आपको ये समझा था आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ये मैंने पहले की वीडियो में आपको समझा दिया था। ठीक है, फिर हमारा चल रहा है, देखिए अब हमारा आया है मोल संकल्पना। मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि जो हमारा आणविक द्रव्यमान होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं, वो मैंने आपको सभी को बता दिया था। अब आता है देखिए मोल संकल्पना कि हमारी मोल संकल्पना क्या होती है। क्या होती है मोल संकल्पना? ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा मोल संकल्पना होती है, हम मोलों को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किसे, मोल को। ठीक है, तो वो हम आज जो है इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि मोल संकल्पना में जो हमारे मोल होते हैं, अब जैसे कि हमारा एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा एक मोल बराबर इतना होता है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आवागाद्रो संख्या या आवागाद्रो नंबर। आवागाद्रो या आवोगाद्रो बोल सकते हो, आवोगाद्रो संख्या। इस संख्या को क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या। कभी कभी जो है एक नंबर में ये सब पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अब पढ़ेंगे आगे जो हमारा मोल संकल्पना है उसके उदाहरण पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। कई बार जो है इसको न्यूमेरिकल में यानी कि आंकिक प्रश्नों में इन्हें पूछ भी लिया जाता है। देखिए मोल संकल्पना, हमारा क्या टॉपिक, मोल संकल्पना। देखिए हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। उदाहरण हमारा देखिए, सबसे पहले हमारा 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें मोलों की संकल्पना को मोलों की संख्या को हम लोग इसमें निकालेंगे। किस प्रकार से इसको मोलों की संख्या को हम निकालते हैं। ठीक है, तो सब ए है हमारा, देखिए 52 ग्राम हीलियम। इसका क्या करना है, ये देखिए द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। कितने द्रव्यमान से, 52 ग्राम द्रव्यमान से। ये हमारा प्रश्न ही चल रहा है। ठीक है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रश्न ही चल रहा है अभी। ये जो हमारा 52 ग्राम हीलियम है, इससे देखिए इसके द्रव्यमान से क्या करेंगे, हम मोल प्राप्त करेंगे। दूसरा हमारा देखिए 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या। ये हीलियम परमाणुओं की हमें संख्या दी गई है। कितनी दी हुई है, 12.044 इंटू 10⁻23 यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 जो है वो हीलियम परमाणुओं की संख्या दी हुई है। इसमें क्या करना है, कणों की संख्या से मोल प्राप्त किया जाएगा। कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा तो क्या है, ये प्रश्न है। देखिए कि जो हमें क्या करना है, इनमें मोलों की संख्या का परिकलन करना है या मोलों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो पहला हमारा क्या है कि 52 ग्राम जो हीलियम है हमारा, उसके द्रव्यमान से हमें मोल प्राप्त करना है। कितने द्रव्यमान से, 52 ग्राम से। ठीक है, हीलियम से। और जो हमारा इतना हीलियम परमाणु की जो संख्या दी हुई है, तो इससे क्या करना है, हमें कणों की संख्या, जो कणों की संख्या दी हुई है, इससे हमें मोल प्राप्त करना है या मोल। ठीक है, अब देखिए वो हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए हल हम देखेंगे, अब हल देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे। देखिए माना, क्या करेंगे, मान लेंगे अपने आप से। ठीक है, कि हम इसको हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मोलों की
संख्या हमारी कितनी है, स्मॉल m, हमने इसको दिखा लिया, हमने अपने पास से ही मान लिया है। ठीक है, मोलों की जो संख्या को क्या दिखाएंगे हम, n दिखाएंगे, स्मॉल वो भी। ठीक है, और दिया गया द्रव्यमान हमें कितना है, दिया गया द्रव्यमान हमारा कितना है, स्मॉल m मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, फिर हमारा मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान हमारा कितना है, इसको हम कैपिटल N मानेंगे। मोलर द्रव्यमान को क्या मानेंगे, कैपिटल N, N नहीं M, सॉरी, कैपिटल M। ठीक है, अब देखिए हमें दिए गए कणों की संख्या को मानना है, दिए गए कणों की संख्या, इसको हम मानेंगे N, कैपिटल। ठीक है, अब देखिए कणों की आवोगाद्रो संख्या, कणों की आवोगाद्रो संख्या, इसको कैपिटल N लिख के और नीचे हम 0 यानी कि O दिखाएंगे, 0 नहीं O बोलेंगे। O क्यों, क्योंकि आवोगाद्रो इसके सिंबल के अकॉर्डिंग इसको हमने लिखा है। ठीक है, इसके जो वर्ड है उसके हिसाब से, तो इसको N और हमारे साइड में क्या एक छोटा सा O या 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ये मान लिया कि हमने मोलों की संख्या को स्मॉल n माना है, दिया गया हमें द्रव्यमान स्मॉल m है, मोलर द्रव्यमान हमारा कैपिटल M है, दिए गए कणों की संख्या हमारी कैपिटल N है, और कणों की आवोगाद्रो संख्या हमारी N जो है O है। ठीक है, ये हमने तो मान लिया। अब हम सबसे पहला हल करेंगे। देखिए जो हमें दिया हुआ है, इधर हम लिख लेते हैं, इसको इधर हल कर देते हैं कि 52 ग्राम हीलियम जो है हमारा, इससे जो है हमें इस द्रव्यमान से क्या करेंगे, मोल प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, कि हमारा जो हीलियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा 4 होता है। तो चूंकि हमारा परमाणु द्रव्यमान लिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसकी इकाई क्या होती है, U होती है, स्मॉल u यानी कि यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इसको हम U लिखेंगे, 4U। ठीक है, अब देखेंगे हीलियम का, अब क्या लिखेंगे, हीलियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, चूंकि हमारा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4U है, तो अब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो हम इसमें U की जगह जहां पे U लिखा है वहां पे हम ग्राम लगा देंगे। देखिए 4 ग्राम। ठीक है, जहां पे U यानी कि यूनिफाइड मास है उसको हम क्या लिखेंगे, ग्राम। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम U से दर्शाएंगे, मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम में बदल देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हीलियम का मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, मोलों की संख्या। अतः मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया मोलों की संख्या को हमने क्या माना है, स्मॉल n। ठीक है, तो हम लिखेंगे n, इसको स्मॉल n लिखेंगे। ठीक है, बराबर। ठीक है, देखिए तो हम इसको मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि दिया गया द्रव्यमान, जो भी हमें द्रव्यमान दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे एक लाइन यानी कि बटा का निशान लगाएंगे, फिर नीचे हम लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलों की संख्या हमें निकालनी है। देखिए तो इसको मोलर की संख्या हमने चूंकि यहाँ पे स्मॉल n मानी है, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल n लिखेंगे। ठीक है, फिर स्मॉल n यानी कि मोलों की संख्या बराबर हमारा सूत्र होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा, यानी कि नीचे लाइन पूरे पे खींचेंगे, मोलर द्रव्यमान। नीचे ऊपर अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारा दिया गया द्रव्यमान है, कितना दिया गया है, 52 दिया गया है, तो हम ऊपर इसको 52 लिखेंगे। हमारा मोलर द्रव्यमान कितना है, देखिए 4 है। अब देखिए बटे में हमने 4 कर दिए। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे देखिए अगर बटा में होता है तो नीचे वाले से हम ऊपर वाले को भाग देंगे। ठीक है, तो हम देखिए 4 1 जा 4 यानी कि 4 एकम 4, तो इधर देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में 4 गया, 1 बचा, 2 हमने उतारा, 12 हुआ हमारा। तो हमारा क्या है, 4 3 12, तो हमारा इसका उत्तर क्या आएगा, 13। तो हमें मोलों की संख्या में प्राप्त हो गई कितनी, 13, यानी कि 13 हमारी मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे कि जो हमें ये हीलियम के परमाणु की संख्या दी गई है, इसमें हम लोग कणों की संख्या का मोल निकालेंगे। ठीक है, ये आपको देखिए समझ में आया होगा, देख लीजिए। ठीक, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या,
क्या निकालेंगे, कणों की संख्या का मोल, संख्या से मोल प्राप्त करेंगे। देखिए वो किस प्रकार से करेंगे। इसको हम इसी प्रकार से मानेंगे जैसे कि हमने ये हमें ऐसा, ये तो जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो अब जो है देखिए, अब हम इसको हल करेंगे सेकंड नंबर वाले को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग मोलों की मोल प्राप्त करेंगे परमाणु की संख्या से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक मोल बराबर हमारा कितना होता है, मैंने आपको बताया था 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर हमारा इतना होता है। क्योंकि हमें मोलों की संख्या निकालनी है, देखिए मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या, इसको हमने क्या माना है, एन, एन माना है ना मोलों की संख्या को। तो अब हम दिए गए कणों की संख्या ऊपर लिखेंगे, जो हमें दिया कणों की संख्या को जो दिया गया है वो हम ऊपर लिखेंगे, दिए गए कणों की संख्या। नीचे क्या लिखेंगे, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, जब हम इसमें जो है हमें मोल दिए गए हैं, देखिए हीलियम का परमाणु संख्या अगर दी हुई है, तो अगर हम जिससे मोल निकालेंगे, यहाँ पे मोलों की संख्या निकालेंगे, तो क्योंकि आप जानते हैं एक मोल बराबर हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, अब देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए हमने जो मोलों की संख्या ली थी, हमने दिखाया था आपको कि मोलों की संख्या को हमने स्मॉल एन दर्शाया है। तो हम इसको स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल एन यानी कि मोलों की संख्या बराबर हमारा सूत्र हो गया दिए गए कणों की संख्या पूरे के बटे में अवोगाद्रो संख्या। ये देखिए हमें दिए गए संख्या हमें दी हुई है, कणों की संख्या में दी है। देखिए कणों की संख्या से मोल प्राप्त करो, ये देखिए, तो ये हमारी कणों की संख्या हो गई। ये देखिए 12.044 इंटू 10⁻23, ये हमें कणों की संख्या दी गई है। ठीक, बटे में हम क्या है, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारी संख्या है इसको हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 6.022 गुणा 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमने नीचे लिखा है, ये हमने ऊपर लिखा है, क्योंकि हमें कणों की संख्या यहाँ पे दी गई है, वो हमने ऊपर लिखी। अब इसको हम हल करेंगे, वो हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। ऊपर हमारे पास 10⁻23 दिया हुआ है गुणा में, इधर भी हमें दिया है, चूंकि दोनों सेम है तो हम ऊपर नीचे को कट कर देंगे। अगर यही हमारे पड़ोस में होता यानी कि गुणा में होता तो हम उसको नहीं काट सकते थे, नहीं वो डिवाइड होगा। क्योंकि हमारे भाग में दिया हुआ है, ऊपर नीचे है, तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, दशमलव, अब देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसकी बिल्कुल ये जस्ट दोगुनी है। अगर इसका पहाड़ा भी अगर बोलेंगे तो हमारा जो है क्या होगा, ये जो है इसके दोगुने में आएगा, यानी कि इतने हमारा दो बार जाएगा, यानी कि 2 टूजा जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारा 2, इसका हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो है मोलों की संख्या का परिकलन किया, यानी कि उनको ज्ञात किया। ठीक है, तो आज जो है हम लोग आपको सिर्फ एक ही उदाहरण समझाएंगे। कल मैं आपको मोलों की संख्या का ही उदाहरण यानी कि मोल संकल्पना का ही हम जो है अगला उदाहरण लेके आएंगे। तब तक आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझिए। ठीक है, अगर ना कुछ भी आए समझ में तो आप मुझसे जो है पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जो हमारे आर्य कनेक्ट बच्चे हैं उसके अलावा अगर दूसरे बच्चे देख रहे हैं तो अगर वो पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे चैनल पे जिस पे भी देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो है आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको अपने आप में ही आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा जो एग्जाम्पल हम मतलब यानी कि उदाहरण लेके सेकंड लेके आएंगे तो वो हम इसको कल समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे देखिए। धन्यवाद।